हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ IAS हिंदी। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है, रोजाना सुबह 8 बजे के इंपॉर्टेंट सेशन लेकर मैं आता हूं, जिसमें साइंस के अलग अलग टॉपिक्स को हम यहाँ डिस्कस करते हैं। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे जिसको कहा जाता है मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं? तो इन्हीं को हिंदी में कहा जाता है धातु। तो ये जो मेटल्स हैं, जिनको आप बहुत सारी जगह पे अपने लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, उनकी आज हम बात करने वाले हैं। इनका कहाँ कहाँ के यूज होता है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब इनके भौतिक क्या गुण होते हैं, इनके रासायनिक क्या गुण होते हैं, इनको हम कहाँ कहाँ पे इनको प्रयोग करते हैं, इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से क्लास में देखेंगे। उससे पहले लास्ट सेशन में हमने फिजिक्स पढ़ा था। फिजिक्स के कुछ MCQs हमने लास्ट सेशन में दिए थे, जिनके आंसर्स आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में किए थे। उनको देख लेते हैं, उसके बाद आगे लेक्चर को प्रोसीड करेंगे। इसके अलावा कोई डाउट्स हैं, सोशल मीडिया हैंडल पे मुझसे जुड़ सकते हैं। लेक्चर की PDF ऊपर दिए गए टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द मिरर इज यूज्ड टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड द कार। ऐसे कौन से मिरर होते हैं जिसके थ्रू आप जो है अपनी गाड़ी से पीछे देख सकते हैं। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मिरर इज यूज्ड टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड द कार। कार के पीछे यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। कौन से ऐसे दर्पण है जिससे आप पीछे की ओर देखते हैं? कॉनकेव मिरर से, कॉन्वेक्स मिरर से, प्लेन मिरर से, या बोथ कॉनकेव और प्लेन मिरर से, अवतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, एक समतल दर्पण से, अवतल या समतल दर्पण दोनों से। तो ये चीज आपसे पूछी गई है। तो देखा जाए तो जो एक कॉन्वेक्स मिरर होता है, ये गाड़ियों में इस्तेमाल होता है। जो कार में इस्तेमाल होता है वो क्या होता है? तो एक कॉन्वेक्स मिरर होता है, उत्तल दर्पण होता है। तो इसका आंसर करेक्ट बी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि ऑप्टिकल फाइबर्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं वो किसके सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो ऑप्टिकल फाइबर जो है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है, जिसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है, उसको उसमें जो है आपका ये फिनोमिना होता है। अगला क्वेश्चन था द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम व्हाइल पासिंग थ्रू विच। किस माध्यम से गुजरते समय प्रकाश की गति न्यूनतम होगी, सबसे न्यूनतम कम होगी? ग्लास में होगी, वैक्यूम में होगी, एयर में होगी, या वाटर में होगी? देखिए, सबसे ज्यादा होती है आपकी पहले नंबर पर आपकी वैक्यूम में, दूसरे नंबर पर होगी एयर में, थर्ड नंबर पे होगी वाटर में, और फोर्थ नंबर पे होगी ग्लास में। तो सबसे स्लो किसमें होगी? ग्लास में, किसी कांच में। तो ये आपकी चीज हो गई। तो ये आपको समझने आया होगा। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो आज हम मेटल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम अपनी लाइफ में जितनी भी चीजें देखते हैं वो या तो मेटल्स होती हैं या तो नॉन मेटल्स होती हैं, धातु होती हैं या अधातु होती हैं। जैसे हम कपड़े इस्तेमाल करते हैं तो वो एक क्या है? अधातु है, नॉन मेटल है। पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं या पेन का इस्तेमाल करते हैं या बॉटल्स का इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीजें क्या है? ये नॉन मेटल्स। लेकिन हमारी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम रोजाना की लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, वो होते हैं मेटल्स। जैसे घरों की वायरिंग में, अपने घरों में जो तार हैं उन तार में क्या इस्तेमाल किया जा रहा है? कॉपर का इस्तेमाल किया जा रहा है, एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जा रहा है। कार की बैटरीज में लेड का इस्तेमाल किया जा रहा है। टिन, जो कांसे के बर्तन होते हैं उसमें टिन का इस्तेमाल होता है। स्टील जो होता है वो भी एक मेटल ही है। निकल की अगर हम बात करें, जिंक की अगर हम बात करें, तो ये सारी चीजें क्या है? मेटल्स ही हैं। हम बहुत सारी जगह इनका इस्तेमाल करते हैं। अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें, आवर्त सारणी में देखें, तो आवर्त सारणी में कुछ रासायनिक गुणों के आधार पर हमने क्या किया है? तत्वों को व्यवस्था होती है कि तत्वों को हमने क्या किया है? बांटा हुआ है, जो कि वे प्रदर्शित करते हैं कि वो क्या है? धातु हैं, अधातु हैं, मतलब मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, या मेटलॉइड्स हैं। इसके आधार पे किया हुआ है। और आवर्त सारणी के बाईं ओर, मतलब लेफ्ट साइड अगर हम देखते हैं, धातुएं और अधातुओं को दाईं ओर व्यवस्थित किया जाता है। तो लेफ्ट साइड जो है वो आपके मेटल्स और राइट साइड जो है आपके नॉन मेटल्स होते हैं। तालिका की पंक्तियों को आवर्त और स्तंभों का समूह कहा जाता है, जैसे पीरियड्स और ग्रुप्स होते हैं। कुल 92 तत्व प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। मतलब जो भी पीरियोडिक टेबल है उसमें 92 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो नेचुरली मिलते हैं, प्रकृति में मिलते हैं। कुछ लेबोरेटरीज में बनाए जाते हैं। तो उनमें 70 क्या है? धातु हैं। तो मोस्टली जो चीज हमको पीरियोडिक टेबल में देखने मिल रही है, 70 धातु हैं और 22 अधातु हैं। कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखेंगे तो पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर आपको कुछ मेटल्स दिख रहे हैं जिनको अल्कली मेटल्स कहा जाता है। ये वाली पूरी की पूरी अगर हम लाइन देखें तो इसमें क्या होगा, इसको देख लीजिए यहां से। तो इसमें देखिए, ये पूरा का पूरा हाइड्रोजन को छोड़कर लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, फ्रेंशियम हो गया, ये सारे क्या हैं? ये अल्कली मेटल्स हैं। फिर अल्कली अर्थ मेटल्स भी आ जाते हैं, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ये सारी चीजें। और फिर ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। ये जो पूरा आपको येलो कलर की पट्टी दिख रही है, ये भी सारे क्या है? मेटल्स ही हैं, ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। इनमें अगर आप देखेंगे तो क्रोमियम हो गया, मैग्नीज हो गया, आयरन,
कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इनका तो खूब इस्तेमाल होता है हमारे पास, तो ये भी इसी के अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये जो ग्रीन कलर से दिख रहे हैं ये सारे नॉन मेटल्स हैं, ये सारे नॉन मेटल्स हैं, अधातु हैं। इसके अलावा ये जो आपको बैगनी कलर का दिख रहा है मेटेलॉइड्स होते हैं। मेटेलॉइड्स का मतलब है कि ये जो है थोड़े से गुण मेटल्स के भी रखते हैं, थोड़े नॉन मेटल्स के भी रखते हैं, जैसे आपके सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह हो गए। इसके अलावा ये अदर मेटल्स में ये भी आ जाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, स्ट्रॉन्शियम, ये आपके बिस्मथ वगैरह। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाती है? मेटल्स। तो हमारे पीरियोडिक टेबल में देखा जाए तो नेचुरली हमको बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जिनमें लगभग 70 जो होते हैं वो आपके मेटल्स होते हैं। तो इन मेटल्स के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये मेटल्स हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, सबसे रिएक्टिव मेटल कौन सा होता है, सबसे हार्ड मेटल कौन सा होता है, ये कुछ क्वेश्चंस आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे ज्यादा जो बोला जाए जो क्रियाशील धातु है, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, वो कौन है? तो वो पोटेशियम है। पोटेशियम के बाद सोडियम आता है। सबसे ज्यादा हार्ड कौन सा मेटल होता है? तो सबसे ज्यादा हार्ड मेटल होता है आपका टंगस्टन, जो बल्ब के फिलामेंट में यूज होता है। तो ऐसे कुछ बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब पूछा जाए कि भाई मेटल्स में क्या प्रॉपर्टी होती है, तो मेटल जो होते हैं लस्टरस होते हैं, काफी चमक होती है इनमें, इनको आप खींच कर तार बना सकते हैं, इनको पीट पीट कर हैमरिंग करके शीट्स में बदल सकते हैं। तो इनके अंदर बहुत सारे गुण होते हैं, तन्यता का गुण होता है इनके अंदर लचीलापन भी देखने मिलता है, ये कठोर भी होते हैं, ये हार्ड भी होते हैं, ये डक्टाइल भी होते हैं, ये लस्टरस भी होते हैं, ये मेलेबल भी होते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो इनके कुछ भौतिक गुण भी हैं, कुछ रासायनिक गुण हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो धातुओं के कुछ भौतिक गुणों पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहला गुण है इनकी चमक, जिसको कहा जाता है लस्टर होना इनमें, और शाइनिंग होना। तो धातुओं में एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी जो है ये याद रखेंगे कि भाई इनके अंदर चमक मिलती है। धातुओं में एक विशेषता होती है, वे शुद्ध अवस्था में उनकी सतहों को चमकदार बनाती है, शाइनी बनाती है। और धातुओं के इस गुण को धात्विक चमक कहते हैं, मतलब मेटालिक शाइन कहते हैं। और जो लोहे, एल्यूमिनियम और तांबे की सतहों को सैंड पेपर से रगड़ने पर चमकदार बनाता है। इनको अगर आप सैंड पेपर से घिसेंगे तो एकदम शाइन करने लगते हैं। तो इसी को लस्टर प्रॉपर्टी या लस्टरस प्रॉपर्टी या शाइनी कहा जाता है, चमक कहा जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी बात करें तो हार्डनेस होती है, कठोर होते हैं। क्रिस्टल संरचनाओं में परमाणु के एक दूसरे के करीब के जो तंग पैकिंग में कारण धातुएं कठोर होती हैं। इनके अंदर जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है बहुत कम होता है, तो ये मजबूत होती हैं बहुत। धातुओं के इस गुण को कठोरता कहा जाता है, हार्डनेस कहा जाता है, जो लोहे और तांबे को अपना आकार बनाए रखने में अनुमति देता है और चाकू से नहीं काटा जा सकता। तो ये काफी हार्ड होते हैं, इनको बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है तब ये जाकर पिघलते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई हार्डेस्ट मेटल्स में कोई नाम बताइए, तो आप वहां पे बता सकते हैं कि भाई टाइटेनियम जो होता है वो काफी हार्ड होता है, टंगस्टन जो है वो भी हार्ड होता है। तो ये सारी चीजें आपसे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। इसके अलावा लचीलापन भी होता है। लचीलापन जो होता है, इसके अंदर लचीलेपन के कारण धातुएं जब हथौड़े से कई बार टकराती हैं तो अपना आकार बदल लेती हैं और चादर जैसी आकृतियों में बदल जाती हैं। इसी को कहा जाता है डक्टिलिटी। तो मेटल्स जो होते हैं डक्टाइल भी होते हैं, शाइनी भी होते हैं, हार्ड भी होते हैं। तो ये जो है आप देखेंगे तो मेटल्स की पतली पतली शीट्स आपको देखने मिल जाती हैं। तो वो पतली पतली शीट्स कैसे बन पा रही हैं? इसकी प्रॉपर्टी के कारण। धातुओं के इस गुण को मेलेबिलिटी भी कहा जाता है, जो कि तांबे की शीट में पीटने की अनुमति देता है। तो डक्टिलिटी भी इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, डक्टाइल्स भी होते हैं और मेलेबल भी होते हैं। ये दोनों ही तरह की प्रॉपर्टीज इनके अंदर देखने मिलती है कि ये मेलेबल भी हैं और डक्टाइल्स भी हैं, लचीले भी हैं, खींचकर इनको तारों में भी बदल सकते हैं। टेंसाइल प्रॉपर्टी भी होती है इनके अंदर। तो एक प्रॉपर्टी है जिसको कहा जाता है तन्यता, जो टेंसाइल प्रॉपर्टी होती है, खींचा जा सकता है इनको। तो धातुओं का उपयोग विभिन्न विद्युत उपकरणों की वायरिंग में और घरेलू विद्युत प्रणाली में, जो इलेक्ट्रिक सिस्टम होता है उसमें किया जाता है। धातु और अधातु पर कक्षा जो 10th है आपकी, उसमें भी बहुत ज्यादा जो है आपको ऐसी चीजें दी हुई हैं। अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको एनसीईआरटीज में भी बहुत सारी चीजें ऐसे मेटल्स नॉन मेटल्स से बहुत ज्यादा डिफाइन की हुई हैं, जो आपके कोर्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आप एनसीईआरटीज के चैप्टर्स की जो एक्सरसाइज है उसको जरूर पढ़िएगा। इसके अलावा ये गुण जो किसी धातु को तारों की ओर आकर्षित करता है उनको तन्यता कहा जाता है। तो वो आपका जो टेंसिलिटी होती है, उसके अंदर टेंसाइल प्रॉपर्टी होती है, वो भी धातुओं के अंदर देखने मिलती है। एक होती है चालकता, जिसको कहा जाता है कंडक्टिविटी। अब इसमें से करंट भी तो आसानी से बह सकता है। तो करंट जो बहता है, मतलब इसके अंदर से करंट अगर फ्लो हो पा रहा है, मतलब अगर आप किसी भी जिसमें से करंट फ्लो रहा है उस तार को पकड़ लेंगे तो आपको करंट लगेगा। तो ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि अगर आप प्लास्टिक को छुएंगे तो ऐसा नहीं होगा, अगर आप ग्लव्स पहनकर छुएंगे तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई चालकता जो होती है मेटल्स में होती है, मतलब ये कंडक्टिविटी, ये कंडक्शन करते हैं।
धातुओं का उपयोग विद्युत प्रणाली में किया जाता है और इनके चालन के गुण के कारण किया जाता है जो गर्मी और बिजली को उनके माध्यम से गुजरने देते हैं। तो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ, तो कंडक्टर्स कहा जाता है गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये ऊष्मा को भी अपने अंदर से प्रभावित होने देते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को भी होने देते हैं। तो ये दो गुण इनके अंदर बहुत अच्छे से देखने मिलते हैं। इसके अलावा चालकता की यह विशेषता अंतिम शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अनुसार होती है। अगर इनकी वैलेंसीज की बात करें तो पॉजिटिव वैलेंसीज होती है इनके पास, क्योंकि वे विद्युत ऊर्जा का परिवहन करते हैं और इस प्रकार चालकता निर्धारित करते हैं। तो अगर आप एल्यूमिनियम को देख लीजिए तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, तो यहाँ पर 283 आखिरी में 3 होते हैं तो एल्यूमिनियम 3+ लिखा जाता है, मैग्नीशियम 2+ लिखा जाता है, सोडियम 1+ लिखा जाता है। तो हर धातु के ऊपर पॉजिटिव वैलेंसीज भी आती हैं। इसके अलावा कुछ रासायनिक गुण भी होते हैं कि इनके अंदर एक चीज होती है, ये आसानी से तेजी से संचारित होते हैं, इनके अंदर कोरोजन भी आ जाता है। इसके अलावा धातुएं आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देती हैं, क्योंकि इनके पास पॉजिटिव वैलेंसी होती है तो किसी को भी दे देते हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा, क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम, तो इन्होंने इसके साथ दिया और कंबाइन होकर NaCl बना लिया। तो ये जो है आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन खो देते हैं। इनकी बाहरी कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये इस तरीके का होता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि सोडियम के पास 1 वैलेंसी होती है, अगर मैग्नीशियम की बात करें तो 2 होते हैं, एल्यूमिनियम के पास तो 3 होते हैं, 4 वाले जो होते हैं वो सेमीकंडक्टर्स हो जाते हैं। इसके अलावा अधिकांश धातुएं ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर धातु के ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे हमने बात भी करी थी Fe2O3, Fe3O4, ये सारी चीजें क्या है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने की प्रक्रिया। धातुओं में कम विद्युत ऋणात्मकता होती है, वे विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं। धातुएं भी अच्छे उपापचय हैं। तो देखा जाए तो इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर मेटेलिक प्रॉपर्टीज होने के साथ साथ, जो मेटल्स तो हैं, साथ साथ करंट को बहुत तेजी से फ्लो करेंगे, तो कंडक्टिविटी वाली जो जितनी भी चीजें, जितनी जगह पे आप इस्तेमाल करेंगे, जितने भी जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण होंगे या इलेक्ट्रिकल उपकरण होंगे, वहां पर आप किसका इस्तेमाल करेंगे, धातुओं का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इनके अंदर ये रासायनिक गुण होते हैं। इसके अलावा इनके यूजेस क्या हैं, बहुत सारी जगह हम यूज करते हैं। जैसे अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर चीज की, तो ये क्या है आपका, इसी को कहा जाता है टंगस्टन। ये टंगस्टन बल्ब के फिलामेंट में इस्तेमाल किया जाता है, ये काफी हार्ड होता है, सबसे ज्यादा जो है कठोर मिलता है। इसके अलावा जैसे सिल्वर की बात करें, Ag जिसका सिंबल होता है, या Au की बात करें गोल्ड, इनको ज्वेलरीज में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कॉपर के को वायरिंग में इस्तेमाल किया जाता है, एल्यूमिनियम को भी वायरिंग में इस्तेमाल किया जाता है, बट कॉपर जो है ज़्यादा अच्छा जो है कंडक्टर ऑफ मेटल होता है। वैसे सबसे अच्छा तो चांदी होता है, सिल्वर होता है, लेकिन सिल्वर को आप घरों की वायरिंग में इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए जो आम जगह पे इस्तेमाल किया जाता है वो कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है, एल्यूमिनियम का कम किया जाता है। इसके अलावा घरों के जितने भी उपकरण हैं, इनमें आप देखेंगे तो मेटल्स को बहुत सारी जगह यूज़ किया जाता है। कहीं स्टील के फॉर्म में यूज़ किया जाता है, कहीं आयरन के फॉर्म में यूज़ किया जाता है, कहीं टिन के फॉर्म में। तो आपके घर के इतनी सारी जगह है जहां पर आप अलग अलग धातुओं का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा थर्मोमीटर में देखेंगे तो मरकरी का इस्तेमाल होता है, इसी को हिंदी में पारा कहा जाता है। इसके अलावा एल्यूमिनियम फॉइल आपने खाने पैकिंग करने में देखा होगा, फूड पैक करने में एल्यूमिनियम फॉइल का इस्तेमाल होता है। तो आप बहुत सारी जगह पर धातुओं का इस्तेमाल करते हैं और इन धातुओं का प्रयोग आपकी आम जीवन का एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा है। इसके अलावा बैटरियों में लेड का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट मेटल्स का यूज है, और इनको कंबाइन फॉर्म में भी बहुत सारी जगह पे यूज किया जाता है। तो ये जो अलग अलग उपयोग हैं इनके, यहाँ पर हमने उसको डिस्कस किया है। इसी से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज केप्ट सेफली इन केरोसिन ऑयल, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मिट्टी के तेल में सुरक्षित रूप में रखा जाता है। अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि हाईली रिएक्टिव कुछ मेटल्स होते हैं जैसे पोटेशियम, सोडियम, तो इनमें ये पूछा गया है कि भाई आपका कौन सी ऐसी चीजें, जैसे सोडियम हो गया, कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, सिल्वर हो गया, इनमें से किसको जो है मिट्टी के तेल में सुरक्षित रूप में रखा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, सोडियम, कैल्शियम, लोहा या पोटेशियम। तो इसका आंसर मैंने क्लास में बताया हुआ है, इसका आंसर जल्दी से आप दे देंगे। इसके अलावा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट, निम्नलिखित में कौन सबसे कठोर है, सोना है, लोहा है, प्लैटिनम है या टंगस्टन है। तो इसका आंसर आपको करना है कि भाई कौन सबसे ज्यादा हार्ड होता है। तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर जरूर देंगे। इसके अलावा कोई डाउट्स हैं तो इन सोशल मीडिया हैंडल पे मुझसे जुड़ सकते हैं। लेक्चर की पीडीएफ ऊपर दिए गए टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड करेंगे, और कोई डाउट्स होंगे तो कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।